वेलकम डियर स्टूडेंट, मयूर नोबल एकेडमी बाड़मेर के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। अभी अपन ने पिछले टॉपिक के अंदर बीमा के ऊपर डिस्कस किया था। बीमा क्या होती है, बीमे फॉर्मूला क्या होता है, बीमे समीकरण क्या होता है, और कुछ एग्जाम्पल भी लिए थे कि हम बीमा कैसे ज्ञात कर सकते हैं किसी भी व्युत्पन्न राशि की। ठीक है, बीमा एक ऐसा टॉपिक है जो आसान है लेकिन ये समय बहुत मांगता है, इसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको फॉर्मूला याद है तो आप किसी का भी बीमीय समीकरण या किसी का भी बीमीय सूत्र याद कर सकते हो। अब दिक्कत ये आती है कि सर हमें तो फॉर्मूले सब याद नहीं है, तो सब याद एक साथ होते भी नहीं है। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे वो डाटा आएगा, वैसे वैसे वो राशि आएगी, उसकी परिभाषा, उसके बारे में अपन विस्तार में चर्चा करेंगे और उसी के लिए अपन बीमा भी साथ साथ लिखते जाएंगे। तो अभी तो जो बेसिक राशियां हैं अपने पास, जैसे चाल, त्वरण, बल, कार्य, शक्ति, वेग, विस्थापन, इन सब की तो बीमा आपको आनी चाहिए। नहीं आती है तो उसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। और कहीं दिक्कत हो रही है तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हो। अब पिछली क्लास के अंदर भी कहा था कि जो फिजिक्स का अपना जो फर्स्ट चैप्टर है वो केवल थ्योरेटिकल पार्ट है, जिसके अंदर केवल इतना ही बताया गया कि साइंस क्या है, फिजिक्स क्या है और फंडामेंटल फोर्सेस कितने हैं और कौन कौन से हैं। अब फर्स्ट चैप्टर कहीं पर भी अलग से नहीं पढ़ाया जाता है। अमूमन हम क्या करते हैं, फर्स्ट और जो सेकंड चैप्टर है उसको मिलाकर हम पढ़ाते हैं। तुम्हारे दिमाग में ये नहीं आए कि सर ने फर्स्ट चैप्टर छोड़ दिया है और सर सीधा सेकंड चैप्टर लेके जा रहे हैं, नहीं। फर्स्ट और सेकंड जो चैप्टर है वो कंबाइंड होकर एक ही चैप्टर है, ठीक है। बुक वालों ने, एनसीईआरटी ने उसको अलग अलग माना है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। टॉपिक एक भी छूटेगा नहीं, टॉपिक सभी अपन पढ़ेंगे और आराम से पढ़ेंगे। अभी तो केवल आपको ये ध्यान रखना है कि सर जितना पढ़ा रहे हैं क्या वो चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। आ रही है तो उसको प्रॉपर नोट्स में बनाओ, लिखो कॉपी में, है ना, क्योंकि ये चीज़ें वापस शायद तक नहीं होने वाली है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखो। तो अपना अध्याय फर्स्ट और सेकंड दोनों का मिक्स ही है यहाँ पर, ठीक है। हाँ, और कोई दिक्कत है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो यहाँ पर। अगला जो टॉपिक अपने पास है वो है बीमा के अनुप्रयोग। बीमा के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। अब अनुप्रयोग क्या होता है कि जब अपन कोई चीज पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद उस चीज का क्या क्या उपयोग हम फिजिक्स में ले सकते हैं, उसी को अपन क्या बोलेंगे, अनुप्रयोग बोलेंगे। जैसे अपन कहते हैं व्हाट्सएप एक एप्लीकेशन है, और व्हाट्सएप एप्लीकेशन हमने क्यों कहा, क्योंकि हमें पता है कि व्हाट्सएप के माध्यम से अपन किसी को टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं, किसी को फोटो भेज सकते हैं, किसी को वीडियो भेज सकते हैं, किसी को कॉलिंग कर सकते हैं, किसी को वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप एक ऐप है जिसकी सहायता से अपन इतने काम कर सकते हैं, इसलिए व्हाट्सएप को कहा जाता है, ऐप कहा जाता है, एप्लीकेशन या अनुप्रयोग कहा जाता है। तो जो अपन ने अभी जो बीमा पढ़ी, उस बीमा के बेसिस पर, उस बीमा के कारण अपन क्या क्या चीजें फिजिक्स में ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके अनुप्रयोग, फर्स्ट, ये किसी भौतिक राशि को एक मापन पद्धति से दूसरी मापन पद्धति में परिवर्तित करना। क्या मीन है इसका, कि हमारे पास कोई एक मापन दिया गया होगा कि एमकेएस में से इतना कहते हैं, तो सीजीएस में, एफपीएस में इसको कितना कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, 1 न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर में कितने डाइन बटा सेमी स्क्वायर होते हैं, ये सब इसके ऊपर अपन क्वेश्चन करेंगे अपन, ठीक है। सेकंड अपने पास एप्लीकेशन आती है भौतिकी के किसी सूत्र या समीकरण की सत्यता की जांच करना। सत्यता की जांच करना। और नेक्स्ट अनुप्रयोग अपने पास यहाँ पर विभिन्न
भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। बेसिकली मोस्टली ये 3 अनुप्रयोग है जिसको अपन यहाँ पर लेकर चलेंगे। पहला अनुप्रयोग अपने पास आता है कि किसी भौतिक राशि को एक मापन पद्धति से दूसरी मापन पद्धति में चेंज करना। मतलब आपको सीजीएस में मान दिया गया उसको एमकेएस में चेंज करना है या आपको एफपीएस के अंदर चेंज करना है। क्या होगा इसके ऊपर अपन एग्जाम्पल आज ही लेंगे, अभी लेंगे, इसी क्लास में लेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे कि कोई एक फॉर्मूला आपको दिया हुआ है और कोई एक समीकरण दिया हुआ फिजिक्स का और आपको चेक करना है कि दिया गया समीकरण सही है या गलत है। कैसे, उसके ऊपर भी क्वेश्चन लेकर चलेंगे। नेक्स्ट अपने पास है विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। आपको कह देंगे कि फलानी भौतिक राशि है वो इन भौतिक राशियों के ऊपर डिपेंड है, तो इनके मध्य संबंध ज्ञात करना, मतलब कोई एक फॉर्मूला डेराइव करना पड़ेगा आपको। तो 3 बेसिकली इसके अनुप्रयोग है, तीनों को अपन लेके चलेंगे और अच्छे क्वेश्चन इसके लेकर चलेंगे। तो चलते हैं अपन यहाँ पर पहले अनुप्रयोग की और किसी भौतिक राशि को एक मापन पद्धति से दूसरी मापन पद्धति के अंदर चेंज करना। पहला अनुप्रयोग अपने पास किसी भौतिक राशि को एक मापन पद्धति से दूसरी मापन पद्धति में परिवर्तित करना। अब देखिए यहाँ पर हमने बहुत बार पढ़ा होगा कि 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 या 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, 1 kg कहूँ या 1000 ग्राम कहूँ एक ही बात है। यहाँ पर ये जो अपने पास है ये अपने पास संख्यात्मक मान है जो कि हमेशा अलग अलग होगा। इसको ले लिया मैंने n1 और इसको ले लिया मैंने n2। उसके बाद ये अपने पास एक इकाई है और ये भी अपने पास इकाई है, लेकिन अंतर केवल इतना है कि ये हमारे पास एमकेएस की इकाई है और ये हमारे पास सीजीएस की इकाई है। मतलब ये एक एमकेएस पद्धति की इकाई है और ये हमारे पास सीजीएस पद्धति की इकाई है। तो कहने का मतलब है कि 1 kg एक पद्धति के अंदर मान है, उसको अपन ने किसी और पद्धति के अंदर चेंज किया और यही हमें आगे आज करना है। लेकिन विमा की सहायता से, विमा का उपयोग लेते हुए हमें एक मापन पद्धति को किसी दूसरे मापन पद्धति के अंदर चेंज करना है। यहाँ पर तो ये केजी है, यूनिट है, तो यूनिट को यू लिखते हैं और 1 U1 इज इक्वल टू NU और ये 2। किसी भी भौतिक राशि की जो विमीय समीकरण या विमीय जो फॉर्मूला है उसको हमेशा M, L और T के रूप में लिखते हैं और M की पावर A, L की पावर B और T की पावर C। जो ऊपर ये घातें लगी होती है उसको तो बोलते हैं विमा, और ये जो अपने पास है इसको बोलते हैं विमीय फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला या विमीय सूत्र जिसको अपन ने कहा था यहाँ पर। ठीक है, तो हमें सभी को इसी फॉर्मूले के अंदर लिखना, M की घात A, L की घात B और T की घात C। प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे तो निश्चित ही अपन इसको सीख पाएंगे और बहुत इजी टॉपिक है। ऐसा कोई भी बच्चा अभी तक नहीं मिला है जो कहता है कि सर इस टॉपिक में हमें दिक्कत आ रही है, क्योंकि इसके ऊपर प्रैक्टिस खूब होती है, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो U1 क्या होगा, इस मापन पद्धति की इकाई, और U2 हो गया इस मापन पद्धति की इकाई। हमेशा आपको N2 का मान ज्ञात करना पड़ेगा। क्या कि 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं। N2 की वैल्यू हमेशा आपको ज्ञात करनी पड़ेगी। ज्ञात करनी है ठीक है, उसको लिख देंगे यहाँ पर। अब N1, अब यहाँ पर kg दिया हुआ है, कभी मीटर देंगे, कभी kg बटा मीटर देंगे, कभी न्यूटन इंटू कुलाम दे देंगे, कुछ भी दे देंगे यहाँ पर, तो उनकी हमें विमा लिखनी पड़ेगी। तो विमा होती है M, A, L, B और T, C। 1 की है तो M1, L1 और T1 ये आ जाएगा, और यहाँ से अपने पास N2 याद रहेगा, N2A, L2B और T2C। N2 फाइंड करना है तो इसको यहाँ पर ले आओ, ये यहाँ पर N2 के गुणा में वहाँ पर जाएगा तो N2 उसके भाग में आ जाएगा। तो आ जाएगा अपने पास N1, M1 की घात A, L1 की घात B और T1 की घात C अपॉन में M2 की घात A,
L2 की घात b और T2 की घात c। सही है। अब m1 और m2 की घात a है तो इसको अपन कॉमन तौर पे अपन ये लिख सकते हैं n2 = n1। तो ये यहाँ पर आ जाएगा m1/m2 की पावर a, L1/L2 की पावर b, T1/T2 की पावर c। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। अब इस फॉर्मूले में डाटा कौन कौन से है उसको देखेंगे। n1 है जो पहली मापन पद्धति होगी उसका संख्यात्मक मान, m1 हो जाएगा पहली मापन पद्धति का द्रव्यमान, m2 हो जाएगी द्वितीय मापन पद्धति का द्रव्यमान, L1 पहली मापन पद्धति की लंबाई, L2 द्वितीय मापन पद्धति की लंबाई, T1 प्रथम मापन पद्धति का समय, T2 अपने पास द्वितीय मापन पद्धति का समय। A, B और C ये हो जाएगी विमा। अब केजी की विमा कहूँ या ग्राम की विमा कहूँ, सेम है सर। सेम कैसे? तो केजी किसकी इकाई होती है? द्रव्यमान की। द्रव्यमान की विमा क्या होती है? m1 होती है। ग्राम की किसकी विमा होती है? द्रव्यमान की। द्रव्यमान की विमा क्या होती है? m1। तो विमा तो हमेशा सबकी क्या आएगी? समान आएगी, चाहे आप दोनों साइड में किसी की भी याद कीजिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला एक बार इसको देख लीजिए, उसके बाद चलते अपन आगे। अब अपन लेंगे एक क्वेश्चन और उस क्वेश्चन से समझेंगे कि इस अनुप्रयोग का क्या महत्व होता है। यहाँ पर ये तो हमें पता है कि 1 kg के अंदर कितने ग्राम होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। सर ये डाइन क्या है तो बताते हैं इसको। फिजिक्स में कौन सा डाटा क्या कहता है उस बात का ध्यान में रटो मत यहाँ पर हमेशा। तो पहला एग्जांपल अपने पास 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। अब सुनना, 3 पद्धति आपके पास, यदि आपने पुरानी वीडियो देखी होगी तो उसमें साथ में मैंने कहा होगा कि 3 पद्धति अपने पास है। पहली है FPS, CGS और MKS, और इसका अपडेट वर्जन होता है SI। ठीक है, दोनों अपडेट वर्जन है यहाँ पर। FPS में बल की जो इकाई होती है वो होती है पौंडल। क्या? पौंडल। पौंड और पौंडल में दोनों में अंतर है। पौंड होती है द्रव्यमान की इकाई FPS में, और बल की इकाई होती है पौंडल FPS में। CGS में होती है डाइन और इसमें होती है न्यूटन। तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि डाइन यहाँ पर क्या है? CGS पद्धति के बल की इकाई, और न्यूटन है MKS या SI पद्धति में बल की इकाई। तो कुल मिलाकर हमें यहाँ पर क्या करना है? SI को CGS में कन्वर्ट करना, या मैं कहूँ कि MKS को CGS में कन्वर्ट करना, क्योंकि MKS और SI में बल को हमेशा न्यूटन में ही लिखा जाता है। चलो, तो पहले अपने यहाँ पर जो चीज़ दी हुई उससे अपन क्या क्या बता सकते हैं। N1 का मान दिया हुआ है 1। ठीक है, उसके बाद आपको लिखनी है ABC के मान निकालें। तो न्यूटन या डाइन दोनों ही किसकी इकाई है? बल की। तो बल की विमा लिखनी पड़ेगी। तो बल की विमा क्या होती है? M1 L1 T-2, और यहाँ से M की घात जो भी होती है वो होती है A होती है, L की घात जो भी होती है वो होती है B, और T की घात जो भी होती है वो होती है अपने पास C। क्योंकि हमने कहा था M की घात A, L की घात B और T की घात C। M की घात जो कुछ भी है वो अपना A है, और L की घात जो कुछ भी है वो अपना B है, और T की घात जो कुछ भी है वो अपना C है। यहाँ पर तो हमें यहाँ पर ABC के मान चाहिए, और वो ABC के मान अपने निकाल दिए। एक बार देख लें यहाँ बल की विमा अपने कैसे निकाली। बल होता है F = M × A, मतलब द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान की विमा होती है M1। यदि आपको विमा निकालनी नहीं आती है तो जो विमा वाला जो पिछला चैप्टर है, अपना पिछला जो वीडियो है, उसको आप आराम से देख सकते हो। और कहा हुआ है कि बुक के अंदर आपके पास टेबल भी है, उस टेबल को आप देखकर आप विमा निकालनी सीख सकते हैं। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटा समय। वेग क्या होता है? त्वरण होता है अपने पास वेग में परिवर्तन बटा समय। वेग में परिवर्तन बटा समय। अब वेग में परिवर्तन कैसे होता है यहाँ पर देखिए।
अब वेग में परिवर्तन, मतलब वेग में से आप वेग को माइनस करोगे तो हमें मिलेगा क्या, वेग। तो यहाँ पर मुझे वेग की विमा यहाँ पर चाहिए, और वेग क्या होता है, विस्थापन बटा समय इंटू समय हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ये m1, विस्थापन एक लंबाई है L1, और अपॉन आ जाएगा T2। तो T2 जब ऊपर जाएगा तो T घात हो जाएगी माइनस का T2। तो M1 L1 T माइनस 2 ये आ जाएगी बल की विमा, है ना। तो बार बार नहीं बताया जा सकता है, एक बार आप देख लो इसको। ABC का मान आ गया आपके पास। अब अपने पास चलते हैं आगे, हमें निकालना है यहाँ पर N2 अपने यहाँ पर अननोन है, यहाँ पर ये N2 अपने पास, N2 हमें ज्ञात करना है। तो N2 कितना हो जाएगा, देखते हैं इसको। फॉर्मूला M1 बटा M2 की घात A, L1 बटा L2 की घात B, T1 बटा T2 की घात C। N1 कितना है, 1 है। अब देखो यहाँ पर एक बार ध्यान से सुनना, ध्यान से पढ़ना। मैं यहाँ पर किसको क्या बोल रहा हूँ उसको समझना, रटना नहीं है कि सर हमेशा ऐसा कभी नहीं होगा कि यहाँ पर हमेशा आपको MKS ही मिलेगी। ये पद्धति कौन सी अपने पास है, MKS पद्धति है। और ये किस में चेंज करें अपन, इसको CGS में चेंज करें। तो मतलब MKS को अपन किस में चेंज करें, CGS के अंदर चेंज करें अपन। यहाँ पर कभी कभी यहाँ पर CGS होती है, यहाँ पर MKS, यहाँ पर FPS, वो CGS। तो अभी अपने हाल फिलहाल में जो पहली पद्धति है वो कौन सी, MKS। जो सेकेंड पद्धति है वो कौन सी है, CGS। तो यहाँ पर जो M1 है वो होता है पहली पद्धति का द्रव्यमान, और पहली पद्धति है MKS, और MKS में द्रव्यमान होता है kg में। M2 देखो यहाँ पर मैंने ये नहीं लिखा है कि 2 kg है 3 kg, ये आपको कभी नहीं लिखना है, बस आपको kg लिखना है। M2 है द्वितीय पद्धति का द्रव्यमान, और द्वितीय पद्धति होती है CGS में द्रव्यमान लिखते हैं ग्राम। ये हो गया 1। उसके बाद L1 अपने पास क्या है, यहाँ पर पहली पद्धति की लंबाई, और पहली पद्धति की लंबाई होती है मीटर। L2 अपने पास है द्वितीय पद्धति की लंबाई, द्वितीय पद्धति CGS में लंबाई होती है सेंटीमीटर में, और B का मान है 1। T1 पहली पद्धति का समय सेकंड, और सेकंड क्योंकि तीनों पद्धतियों में समय को हमेशा सेकंड से लिखा जाता है। सेकंड में सेकंड का डिवाइड किया एक बार, एक की घात -2 एक ही होता है। यहाँ पर चलते हैं आगे। N2 = 1। अब देखिए kg और ग्राम, 1 kg में कितने ग्राम होते हैं। मैं 1 kg की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1000 ग्राम। अपॉन में ग्राम तो है ही अपने पास, पर 1। 1 मीटर का 1 मीटर का एक बात है, मीटर की जगह मैं लिख सकता हूँ 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर पर 1। और वो तो कैंसिल आउट हो गया, G से G गया, सेमी से सेमी गया। ये अपने पास 1000 और ये 100, इनका यदि मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास मिल जाएगा 10 की घात 5 N2। तो N2 का मान आ गया 10 की घात 5। तो हम कह सकते हैं कि 1 न्यूटन में 10 की घात 5 डाइन होते हैं। कितना, तो ये प्रोसेस सभी क्वेश्चनों में आपको करना है। तो ये अपने छोटा सा एक एग्जाम्पल है, देख लीजिए इसको, और स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिए। बाकी चलते हैं आगे, चले। एक क्वेश्चन और, इसके बाद अगला क्वेश्चन अपन लेंगे यहाँ पर 1 न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर को चेंज करना है डाइन बटा सेमी स्क्वायर में। कभी कभी तो आपको दे देंगे क्वेश्चन में कि यहाँ पर बल है, बल को इस CGS में MKS में चेंज करना है। कभी कभी आपको कुछ भी नहीं देंगे और उससे अपन को इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है। तो ये अपना एग्जाम्पल आपका। तो बस वही काम, पहले आप ये देख लो पद्धति कौन सी है। सर ये न्यूटन मीटर आ रहा है, मीटर मतलब MKS ही होगी, पक्का है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सर ये डाइन आ रहा है, सेंटीमीटर आ रहा है, अभी हमने देखा डाइन जो है वो CGS की पद्धति है, और वैसे सेंटीमीटर आ रहा है तो CGS ही होगा यहाँ पर। ये तो पहली पद्धति कौन सी है, MKS। सेकंड कौन सी है, CGS है अपने पास, ठीक है। अब यहाँ पर जो N1 का मान है वो कितना अपने पास है, 1 है, और N2 का मान यहाँ पर कितना अपने पास है,
ओके में ज्ञात करना है। फॉर्मूला अपने पास आ जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें ABC के मान चाहिए, तो हमें यहाँ पर डायमेंशन निकालनी है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर है, मुझे इसकी डायमेंशन निकालनी है। तो यहाँ देखिए न्यूटन क्या होती है, बल की इकाई, तो बल की डायमेंशन होती है m1 L1 T-2। मीटर होती है लंबाई, तो मीटर लिखते हैं L, और इसके ऊपर स्क्वायर है ये स्क्वायर। तो यहाँ से ये अपने पास ये कैंसिल होके इतना, तो ये आ गया अपने पास m1 L-1, ये L1 बचा, ऊपर गया तो -1 T-2। यदि आपकी गणना में दिक्कत आ रही है तो भाई उसको थोड़ा सा सही करो, अभी टाइम आपके पास पड़ा। यदि आपको जोड़ भाग गुणा भाग दशमलव वाले जोड़ भाग गुणा भाग नहीं आ रहे तो समय पड़ा है इसको आप कि देखो। बहुत बार बच्चों को दिक्कत आती है कि सर ये L1 है ऊपर गया, -1 कैसे हो गया, तो ये थोड़ा सा आप अपने आप में सुधार कीजिए। m1 L-1 T-2 आ गया, तो यहाँ से अपने पास ABC की वैल्यू कितनी आ गई, 1 B-1 T-2। चलो इसको, तो यहाँ पर अपने पास फॉर्मूला N2 = N1 M1 बटा M2 की पावर A L1/L2 की पावर B T1/T2 की पावर C। सही है। N2 = N1 कितना अपने पास 1 है, M1 क्या है, पहली पद्धति का द्रव्यमान है। क्या है, पहली पद्धति का द्रव्यमान, और पहली पद्धति है MKS, और MKS में द्रव्यमान होता है kg में, kg। M2 क्या है, द्वितीय पद्धति का द्रव्यमान, द्वितीय पद्धति किसमें होती है, CGS में होती है ग्राम, और A का मान है 1। L1 क्या है, पहली पद्धति का द्रव्यमान, पहली पद्धति MKS, पहली पद्धति की लंबाई, पहली पद्धति की लंबाई, L1 पहली पद्धति की लंबाई होती है मीटर, L2 सेंटीमीटर, और B है -1, और ये सेकंड, ये बेचारा हमेशा कटेगा लगभग, ठीक है। यहाँ पर N2 = 1, kg की जगह लिख सकता हूँ 1000 ग्राम/ग्राम, 1 मीटर की जगह लिख सकता हूँ 100 सेंटीमीटर -1 सेंटीमीटर ग्राम से ग्राम गया, ठीक है। अब यहाँ पर अपने पास इसको देखिए, तो N2 = ये 1000, गलती कहाँ होगी, यहाँ पर होगी। अब यहाँ पर 100 नहीं है, क्या है, 100 की पावर -1 है, 100 की पावर -1 है, तो -1 है तो अपॉन में जाएगा ये 1000/100, ये कैंसिल, पीछे बच गया 10। तो यहाँ पर N2 की जो वैल्यू आई वो क्या आई अपने पास, 10 आई। तो 1 N/m² में कितने डायन/सेमी² होते हैं, 10 होते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं आज आपको देता हूँ करने के लिए, इसको ट्राई करना, और होता है तो ठीक है, नहीं तो उसको देखेंगे। एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलते आगे, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ करने के लिए, उसको आप करना। (980 सेमी/सेकंड² में कितना मीटर/सेकंड होता है, ये आप करके देखना। आंसर जो आएगा N2 का वो आ जाएगा 9.8। कैसे आता है देखना, CGS से MKS के अंदर चेंज करना है। इसकी डायमेंशन हो जाएगी, लंबाई है L1/T2, तो L1 T-2 आ जाएगी इसकी डायमेंशन, L1 T-2 आ जाएगी। M नहीं, इसमें 0, तो A की वैल्यू 0 इसके अंदर, B की वैल्यू है 1 और C की वैल्यू है -2। इतना आपको बता दिया, आगे वैल्यू पुट करनी है और कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन करेंगे। धन्यवाद।